नमस्ते। जिया की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आरोही एवं अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको समझने के लिए पहले आपको बड़ी छोटी संख्याओं को पहचानना आना चाहिए, और अगर आपको ये नहीं आता है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है आरोही एवं अवरोही क्रम, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही और अवरोही क्रम को समझने के पहले मैं यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख दे रही हूँ, और ये संख्याएं 4 अंकों की बनी होंगी। तो ये हैं वो 4 संख्याएं जिनको हम आरोही एवं अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे ये संख्या लिखी है 3421। क्या लिखा है? 3421, 3421। ये लिखा है 3230, 3230। ये लिखा है 3945, 3945। ये लिखा है 4251, 4251। तो अगर आपको इस तरह की संख्याओं को पढ़ना नहीं आ रहा है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याओं को आपको आरोही यानी असेंडिंग या अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आरोही क्रम होता क्या है? आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही यानी घटता हुआ क्रम। संख्याओं का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी क्रम में संख्याओं को लगाना है, और अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में इनको लगाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले संख्याओं को पहचानना पड़ेगा, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो आरोही क्रम को लगाने के लिए मैं आपको सबसे पहले जो चीज बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 4 संख्या है तो हमें 4 बॉक्सेस चाहिए होंगे। ये हो गए 4 बॉक्सेस, जिसमें ये 4 संख्या हम आरोही क्रम में पहले लगाएंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले इनको लगाएंगे। तो इनको लगाने के लिए यहाँ पे हम पहले लिख दे रहे हैं कि ये है कौन सा क्रम? आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? ये है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए 4 संख्या है। 4 संख्या हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें अंक कितने हैं, या फिर कितने स्थानों तक इसको लिखा गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सभी में 1000 तक की संख्याएं हैं। तो हम देखेंगे कि 1000 यानी सबसे बड़ी वाली संख्या में सबसे बड़ा अंक किस संख्या में है। तो उसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या इन चारों में हो गई। तो क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो इसमें स्मॉलेस्ट विल कम फर्स्ट। जो सबसे छोटी है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, और जो सबसे बड़ी है वो सबसे बाद में लिखी जाएगी। तो सबसे बाद की संख्या हमें पता चल चुकी है, तो सबसे बाद की संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये तरीका इसलिए है कि आप एक एक संख्या जैसे जैसे ज्ञात करते जाएं उसको वहां पे रखते जाएं। अगर आप यहां से ही शुरू करेंगे कि नहीं हमें सबसे पहले सबसे छोटी छांट के लिखनी है,
तो थोड़ी सी परेशानी होगी या थोड़ी प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपको अगर उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि जिससे आप आराम से इनको सही क्रम में अरेंज कर सकते हैं, सही क्रम में इनको लगा सकते हैं। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पता चल गई, इसलिए हमने सबसे बड़ी संख्या को सबसे उधर किनारे लिख दिया, यानी सबसे बाद में लिख दिया। अब इनके बीच में कोई निशान भी होना चाहिए जो कि हमें ये बताए कि ये आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। तो उसको बताने के लिए मैं आपको पहले ही एक वीडियो में चिन्ह बता चुकी हूँ। 3 तरह के चिन्ह होते हैं जिनसे आरोही, अवरोही या छोटी बड़ी संख्याओं को बताया जाता है। तो उसमें आरोही क्रम में जो चिन्ह लगेगा वो होगा लेस देन। कौन सा होगा? लेस देन। और ये लेस देन का जो साइन है वो सभी के बीच में आएगा। तो ये हमने लगा दिया, सबसे बड़ी संख्या हमको पता चल गई। अब हम आते हैं सबसे छोटी संख्या या इन 3 संख्या। ये संख्या हम पता कर सकते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं। अब हमें संख्याओं को कंपेयर करना है, इनकी तुलना करनी है। इनकी तुलना करने के लिए हम देखेंगे कि सब में हजार स्थान तक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अब हम ये नहीं, अब हम देखेंगे कि पहले यानी 1000 के स्थान पे सभी में 3 है, तो हम ये भी देख चुके हैं सब में 3 है। तो अब हम सैकड़े के स्थान पे देख जाएंगे। सैकड़े के स्थान पे यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। तो इसी से हमें पता चल गया कि 2 वाली सबसे छोटी है और 4 वाली उससे बड़ी और 9 वाली उससे बड़ी। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया 3230, इससे बड़ी है 3421 और इससे बड़ी है 3945। तो इस तरीके से हमको आरोही क्रम अपना असेंडिंग ऑर्डर मिल गया। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब इन्हीं संख्या को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। जांचने का तरीका वही होगा कि हम पहले देखेंगे कि अंक कितने हैं, कितने स्थान तक अंक लिखे हुए हैं, उसके बाद में हम स्थानों के अंक को की तुलना करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लिखने के लिए भी हमें 4 बॉक्सेस की आवश्यकता होगी और ये हमने 4 बॉक्सेस बना दिए। इन 4 बॉक्सेस में अब जैसे यहाँ पे लेस देन का साइन लगेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन या बड़े का साइन लगेगा, यानी इधर की संख्या बड़ी, फिर इधर वाली बड़ी, फिर इधर वाली बड़ी, ये चिन्ह लग गया। अब जैसा कि हम पहले ही जान चुके थे कि ये संख्या सबसे बड़ी है, तो अवरोही क्रम में आपका ग्रेटेस्ट नंबर विल कम फर्स्ट। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। आरोही क्रम में स्मॉलेस्ट नंबर विल कम फर्स्ट। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। वहीं अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या ये थी, इसको हमने यहाँ लिख दिया 4251। अब इसके बाद में इससे छोटी संख्या है ये वाली, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं 3945। अब इसके बाद इससे बड़ी, इससे छोटी जो संख्या है वो है 3421 और सबसे छोटी है संख्या हमारी 3230। तो इस तरीके से हमने आरोही एवं अवरोही क्रम में अपनी संख्याओं को लगा लिया है। अब ये बात ध्यान रखिए कि आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रहेगी, सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में रहेगी। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रहेगी और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में रहेगी। For ascending order, smallest number will come first and the greatest number will stand last. For descending order, greatest number will stand first and smallest number will stand at the last. So this is the sequence for ascending order and this is the order for descending order. तो ये आपकी आरोही एवं अवरोही क्रम की संख्याएं हो गई हैं जिनको हम इस तरीके से लगाएंगे। तो ये था आज का विषय और इसको अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप जो है इसके लिए बड़ी छोटी संख्याओं का ज्ञान करने वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। और इन संख्याओं को पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है
तो किस तरीके से संख्याओं को पढ़ा जाता है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल का नाम है चिया की पाठशाला और मेरी कोशिश है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप जितना ज्यादा हो सके मेरे पढ़ाने का आप उपयोग कर सके। जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, आप बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप इस चीज को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्ते, बाय बाय।